यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। आश्रम वेब सीरीज की शूटिंग में बजरंग दल का हंगामा, आश्रम व्यवस्था गलत ढंग से पेश करने का आरोप। गृह मंत्री ने वेब सीरीज के नाम पर जताया ऐतराज, नाम बदलने के लिए निर्देशक प्रकाश झा को नोटिस देने का आदेश। बड़वा के कांग्रेस विधायक ने पाला बदला, शिवराज की मौजूदगी में हुए बीजेपी में शामिल। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भड़के बीजेपी विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री को हिंदू विरोधी बताया। मुख्यमंत्री निवास में मनाया गया करवा चौथ का पर्व, मुख्यमंत्री की पत्नी ने रखा निर्जला व्रत। अब खबरें विस्तार से। भोपाल में चल रही वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। वेब सीरीज के कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए हंगामाइयों ने सेट में तोड़फोड़ की। फिल्म निर्देशक प्रकाश झा पर स्याही फेंक दी और एक्टर बॉबी देओल की वैनिटी कार भी तोड़ दी। रविवार की शाम अरेरा पहाड़ी पर बनी पुरानी जेल में 150 क्रू मेंबर्स के साथ चल रही शूटिंग में बजरंग दल के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने फिल्म के निर्देशक प्रकाश झा पर आश्रम व्यवस्था गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया और उनसे झूमा झटकी करते हुए उनके ऊपर स्याही फेंक दी। बाउंसर्स के रोकने पर उपद्रवियों ने सेट और फिल्म अभिनेता बॉबी देओल की वैनिटी वैन सहित दर्जन भर गाड़ियों में तोड़ाफोड़ी कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा शांत कराया और 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हंगामे में 3 क्रू के मेंबर्स को चोटें आई है, जिन्हें बजरंगियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। डीआईजी असाद वली ने मामले में जल्द कार्रवाई करने और वेब सीरीज की टीम को समुचित सुरक्षा मुहैया कराने की बात की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रकाश झा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बॉबी देओल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रकाश झा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। आश्रम बनाई, आश्रम 2 बनाई, ये आश्रम 3 की शूटिंग यहाँ कर। आश्रम में पार्ट 1 में पार्ट 2 में जो दिखाया है, क्या वाकई आश्रम में यही होता है? आश्रम में इसने दिखाया प्रकाश झा ने कि जो आश्रम के गुरु होते हैं वो महिलाओं का शोषण करते। क्या आश्रम में वाकई ये होता है? क्या भारत के अंदर जब फिल्में भी नहीं बनी होंगी, जब प्रकाश झा के बाप दादा भी धरती पे नहीं आए होंगे, तब से ये सनातन धर्म में आश्रम व्यवस्था चल रही है। क्या इसमें हिम्मत है कि किसी मदरसे की, किसी मस्जिद की, किसी चर्च की फिल्म नाम पर फिल्म बनाने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाप की बपोती है क्या आश्रम? वहाँ पे कुछ उपद्रवी तत्व पहुंचे थे, उन उपद्रवी तत्वों को वहाँ से हटा दिया गया तुरंत और कुछ को जो है वहाँ से खदेड़ भी दिया गया तत्काल रूप से। लेकिन वहाँ पे 2-4 व्हीकल जो है उनको डैमेज किया था उन लोगों ने, तो हम लोगों ने क्रू को भी एश्योर किया है कि उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, वो शूटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करें और किसी भी तरह से जो है हम पूरा सहयोग करेंगे। ये इस तरह की जो है अवांछित गतिविधि किसी को भी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा दोबारा से। और जिन लोगों ने भी ये किया है कंप्लेंट, वो करते हैं नहीं करते, वो स्टिल टेक एक्शन अगेंस्ट है और हम उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई करके गिरफ्तारी करेंगे। अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैं नहीं बोला कि अगर उनकी तरफ शिकायत नहीं भी आती है तो भी हम कार्रवाई करेंगे, तो भी उनसे उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और आज ही होगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आश्रम 3 वेब सीरीज की आश्रम नाम को कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने वेब सीरीज का नाम बदलने की मांग की। वेब सीरीज की भोपाल में चल रही शूटिंग पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामे के बाद गृह मंत्री ने हिंदुओं की भावनाओं पर खेलने का निर्देशक को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने डीजीपी को फिल्म से विवादित सीन हटवाने और इसके निर्देशक प्रकाश झा के नाम बदलने को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने किसी भी दृश्य के फिल्मांकन से पहले प्रशासन से अनुमति लेने और आपत्तिजनक दृश्य होने पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने फिल्म निर्देशक से ऐसा काम नहीं करने की अपील की है जिससे कोई दिक्कत पैदा हो। उन्होंने डाबर कंपनी के हिंदुओं को आहत करने वाले एक विज्ञापन पर भी नोटिस जारी करने को कहा। बहुत गंभीर विषय मैं मानता हूं, इसलिए भी मानता हूं मैं कि ये हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं। आज वो इन लेस्बियन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे हैं, कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है। और यही भोपाल के बारे में भी मेरी आपत्ति है। जो आश्रम फिल्म की शूटिंग हो रही है वहां भी मेरी आपत्ति यही है कि हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हो, और हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म की भावना को आहत करने वाला कोई दृश्य क्यों नहीं फिल्माते हो। मैं ये निर्देश दूंगा। अभी मैंने डीजीपी को लेस्बियन वाला जो डाबर का विज्ञापन आया है उसमें निर्देश दिए कि इसका परीक्षण कराएं और उस कंपनी को बताएं कि इसे हटाएं, अन्यथा हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। एक दूसरा, आश्रम वाले मामले में भी हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मध्य प्रदेश में शूटिंग करने आए, स्वागत है, लेकिन आपत्तिजनक अगर कोई दृश्य उन्हें महसूस होता है या किसी और को भी होता है तो वो जानकारी जिलाधिकारी को दे। भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह शहर में आश्रम वेब सीरीज की शूटिंग में हुए हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने सीरीज की शूटिंग के लिए समुचित सुरक्षा मुहैया कराने का वादा किया, लेकिन उस पर कड़ी नजर रखने को कहा। सिंह ने कहा कि वेब सीरीज में सरकार विवादित विषय वस्तु को प्रतिबंधित करेगी। उन्होंने वेब सीरीज को लेकर भ्रम की स्थिति बताई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बजरंग दल द्वारा की गई मांग यदि सरकार के पास आती है तो बातचीत करके रास्ता निकाला जा सकता था। उन्होंने सीरीज के निर्माताओं से लोगों की भावनाओं का ख्याल रखने को कहा और प्रदेश फिल्म शूटिंग के लिए पर्याप्त सुरक्षा साधन जगह उपलब्ध होने का दावा किया। देखिए, हमारे प्रदेश में जो भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त साधन और जगह उपलब्ध कराई जा रही है। अब वेब सीरीज को लेकर कुछ गम की स्थिति है और इसलिए कल ये घटनाक्रम हुआ है। मैं मानता हूँ कि ये नहीं होना था। बैठ के बातचीत करके उसका सरकार के पास बात आती है, हम लोग रास्ता निकालते हैं। और जो भी हुआ वो दुर्भाग्यजनक है और वेब सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा विषय होगा तो उसको मध्य प्रदेश में हम लोग प्रतिबंधित करेंगे। भोपाल में चल रही वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग पर बजरंग दल के बवाल के बाद अब राजनीति घमासान भी शुरू हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए ट्वीट में हंगामा मचाने वालों को गुंडा कहना बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। भोपाल के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को तालिबानियों के समर्थन वाला महापुरुष करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह आतंकवादियों को कहने वाला और हिंदू धर्म से नाता तोड़ने वाला हिंदू बताया है। शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के मानसिकता हिंदू धर्म पर चोट पहुंचाने की है। उन्होंने हिंदू नागरिकों से की धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए लड़ने को कहा। दिग्विजय सिंह जी, आप तो वो महापुरुष हैं जो तालिबानियों के समर्थन में बोलते आए हैं। आप तो वो हैं जो आतंकवादियों को जी और उनकी जूठी बिरयानी खाने के आदी हैं। आप तो वो हैं कि मोहन शर्मा की जब शहादत हुई तो शहादत को आपने नकार दिया।
जब आपकी ही गवर्नमेंट में 26/11 का हमला हुआ तो उस हमले पर भी आपने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दिए। दिग्विजय सिंह जी, आपने हिंदू धर्म से नाता तोड़ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी हिंदू हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी धर्म पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी सभ्यता पर, उनके किसी परमात्मा के आवा मंडल पर अगर कोई वेबसाइट जो है बनती है और वो चोट करती है तो उनको रिएक्शन देना होता है, उन्हें वो विरोध है उनका, वो नहीं बननी चाहिए। अब आप तो महात्मा गांधी को भूल चुके, क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम पर कांग्रेस को जितनी रोटियां सेकनी थी सेक। समाजवादी पार्टी की प्रदेश इकाई ने आश्रम वेब सीरीज विवाद को लेकर बीजेपी सरकार के दोहरे रवैये का नतीजा बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार एक तरफ वेब सीरीज बनाने की अनुमति देती है तो वहीं दूसरी पार्टी से संबंधित अनुसांगिक संगठन खुल्लम खुल्ला उधम मचाते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यश भारती ने कहा कि वेब सीरीज विवादित बाबा राम रहीम का पर आधारित है और वेब सीरीज का विरोध अप्रोक्ष रूप में बाबा राम रहीम का समर्थन है। उन्होंने चरित्रहीन बाबा पर वेब सीरीज बनाने से किसी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कही। भारतीय ने ऐसी वेब सीरीज को धर्म के नाम पर लूटने वाली जनता के हित में ठहराया है। उन्होंने बीजेपी को ढोंगी बताते हुए उस पर राम रहीम बाबा जैसे ढोंगियों के चेहरे बेनकाब होने से बचाने का आरोप लगाया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक वेब सीरीज जो बन रही है, उस वेब सीरीज को लेकर के इतना उधम बजरंग दल द्वारा बनाया गया है, जो विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन है। और ये हम सब जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद जो है वो किससे संबंधित संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इन सब का मिला जुला असर है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम कर रही है। तो इनका काम है उत्पात मचाना और एक अराजकता का माहौल बनाना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुमति देती है कि इस तरीके की वेब सीरीज बने और फिर इन्हीं के संगठन जाकर के वहां पे उधम मचाते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ, सनसनी नहीं सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी समर्थकों को देश गांव में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनावी सभा ली। उन्होंने बीजेपी की कथनी और करनी को एक बताया और मतदाताओं को वोट देकर पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि देने की अपील की। तोमर ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से मध्य प्रदेश के किसान हरियाणा और पंजाब के किसानों से आगे निकल गए हैं। उन्होंने शिवराज सरकार के कार्यकाल में जन कल्याण के कई काम होने से आम जनता के चेहरों पर खुशी लौटाने का दावा किया है। तोमर ने कमलनाथ सरकार पर किसान हितैषी योजना बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा और उसे मां बेटी की पार्टी ठहराया। प्रदेश में 3-4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार थमने के लिए 3 दिन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उसके टिकट पर बढ़वा की पहली बार विधानसभा बने सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वे गुर्जर समाज के हैं, जिसको खंडवा लोकसभा सीट में 18% मतदाता है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी को गच्छा देने वाले सचिन बिरला को खंडवा लोकसभा सीट के बेडिया की चुनावी सभा में बीजेपी में शामिल किया। इस मौके पर बिरला ने दल बदलने से विधानसभा की सदस्यता खोने के बाद बडवाहा में होने वाले उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में विकास नहीं हो पाने के लिए कांग्रेस शासनकाल को जिम्मेदार ठहराया। बिरला को पार्टी में लाने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल और पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह की प्रमुख भूमिका बताई जा रही है, जो गुर्जर समाज के हैं। सुहाग की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत महिलाओं ने धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ रखा। उन्होंने सूर्योदय से शुरू निर्जला व्रत चांद देखने के बाद पानी पीकर खत्म किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास में भी करवा चौथ का व्रत मनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान ने दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को विधि विधान से करवा चौथ की पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने पति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करवा चौथ की कथा सुनाई। चांद दिखने पर उन्होंने चांद को अर्घ्य दिया और छन्नी में दीपक रखकर पति को देखा। फिर मुख्यमंत्री ने पत्नी को पानी पिलाकर करवा चौथ की पूजा पूरी की। छतरपुर जिले के नौगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई अभियान चलाया गया। इसमें प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ शहर के समाज सेवकों ने श्रमदान दिया। नगरपालिका नेहरू युवा केंद्र, नमामि देवी नर्मदे प्रकल्प और राष्ट्रीय चेतना विकास मंच के संयुक्त सफाई अभियान का शुभारंभ बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल ने किया। अभियान में एसडीएम KL अहिरवार एवं मुख्य स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर DD तिवारी की अगुवाई में लोगों ने पॉलिथीन सहित अन्य कचरा तस्करों से भरकर ट्रॉली में डाला। इस दौरान आयोजक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा कई गणमान्य लोगों ने भी टोकरियों और बोरियों में कचरा इकट्ठा किया। सफाई के बाद कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी किया गया ताकि मच्छर पैदा न हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।